अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में पराग मोटी बा के पास आता है और कहता है, सॉरी बाप, मेरे दिल का दर्द इस तरह बाहर निकला, लेकिन यह सब कहना जरूरी था क्योंकि ये मेरे बच्चों की बात है। वह बताता है कि प्रेम और राही इस घर की शान है। आर्यन के दुख में जब सब डूब गए थे तो इन्हीं दोनों ने परिवार को संभाला। अपने आंसुओं को दबाकर सबके आंसू पहुंचे, लेकिन फिर भी इन्हें ताने सुनने पड़े। वह कहता है, अंश राही का भाई है, प्रार्थना प्रेम की बहन है, लेकिन आपने इन्हें शादी में जाने का हक तक नहीं दिया। राही ने घर की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन आप और कैती जी उससे खुश नहीं हुए। प्रेम में सपनों को मारकर बिजनेस संभाला, पर उसकी भी कदर नहीं हुई। सपनों को भले भूल जाए, लेकिन उनके टूटने का दर्द नहीं भूलते। इसी वजह से मैं अनुपमा जी के पास गया था, क्योंकि मैं अपनी बेटी की खुशी देखना चाहता हूँ, नहीं चाहता था कि उसके सपने टूटे। फिर पराग राही से कहता है, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने गलत किया, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। वह जाने लगता है, लेकिन राही उसे रोककर कहती है, पापा मैं आपको नहीं समझ पाई, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपकी बेटी जरूर जीतेगी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पराग उसे आशीर्वाद देता है और दोनों गले लगते हैं। प्रेम कहता है, राही कल फाइनल है। राही कहती है, हाँ अब मुझे और मेहनत करनी है और पापा के विश्वास को जीताना है। फिर दृश्य अनुपमा पर शिफ्ट होता है, जहां सब उसके पास आते हैं। शशि उसकी बनाई मूर्ति देखकर तारीफ करती है। सरिता ताई पूछती है, अनु ताई आपने खुद बनाई? अनुपमा बताती है कि हाँ उसने खुद बनाई है और अनुज से यह सीखा है। वह बताती है कि अनुज बचपन से बप्पा की मूर्ति खुद बनाते थे, दोनों साथ मिलकर पूजा करते थे और इस बार अंश और प्रार्थना बप्पा की स्थापना और पूजा करेंगे। अनुपमा कहती है, बप्पा की आंखें देखकर लगता है जैसे वो कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूं। अनु कहती है, हाँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरिता कहती है, कल गणपति बप्पा भी आएंगे और फाइनल भी है, देखना हम जीतेंगे। अनीता मजाक में कहती है कि वो चल भी नहीं पा रही और सरिता दौड़ने की बात कर रही है। सरिता कहती है कि कम से कम हम लोगों से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि हमें फाइनल में मौका दे। रीदा भी सहमत होती है और कहती है कि मेहनत बतानी होगी। जशी कहती है, अगर वो नहीं माने तो सब खत्म हो जाएगा। अनीता कहती है कि अगर हमें रोका गया तो वो टूटे पैर से भी डांस करेगी। सरिता उसे मना करती है कि पैर और ज्यादा दुखेगा, बेहतर होगा कि वो खुद उसकी जगह डांस कर ले। अनु कहती है कि बप्पा सब ठीक कर देंगे, जब हम अच्छे दिल से शुरुआत करते हैं तो वो मदद जरूर करते हैं। वो कहती है, जीत की बात करें तो हम पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि इतने हालात पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। भारती सहमत होती है और कहती है कि अगर इस बार नहीं जीते तो अगली बार जीतेंगे। जशी अफसोस करती है कि अगर राही की टीम बीच में नहीं आती तो अभी जीत जाते। अनु कहती है कि बप्पा सब देखते हैं और किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। तभी देविका आती है और कहती है कि इसलिए तो बप्पा ने मुझे यहाँ भेजा। अनु उसकी आवाज सुनकर दौड़कर गले लगती है और खुश हो जाती है। देविका कहती है कि तू मुंबई आई थी लेकिन मिलने नहीं आई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अनु कहती है कि तू हमेशा उसी वक्त आती है जब मुझे तेरी जरूरत होती है। देविका कहती है कि उसे भी अनु की जरूरत है। अनु पूछती है कि क्या हुआ? देविका कहती है कि उसे डांस रानी से मिलवाएगी नहीं, फिर खुद बताती है कि वह इन सबको जानती है। अनु सबको देविका से मिलवाती है और बताती है कि वह उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, उसका सब कुछ है। हर मुश्किल में देविका ने उसे संभाला है। दोनों को साथ बिताए पल याद आते हैं। देविका कहती है कि भले ही हम सगी बहन नहीं, लेकिन प्यार असली बहनों जैसा है। दोनों फिर गले लगती हैं और खुश होती हैं। आगे दृश्य पराग पर आता है। प्रेम उसके पास आता है और देखता है कि पराग अंधेरे में बैठा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। प्रेम लाइट ऑन करता है, आंसू देखकर लाइट ऑफ कर देता है और कहता है, पहले मुझे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आज पहली बार रोशनी से डर लगा, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे। पापा मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पराग कहता है, बच्चे कभी माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, लेकिन तूने मुझे रोने की वजह दी। तूने कभी पलटकर नहीं देखा कि तेरा बाप कितना अकेला था। प्रेम कहता है, पापा सॉरी, मैं नासमझ था, मुझे लगता था आप किसी से प्यार नहीं करते, मुझसे भी नहीं, आपको बस नाम और काम से प्यार है। पराग कहता है, बेटा इनाम और काम कभी औलाद से बड़े नहीं होते। बाप नीम का पेड़ होता है, भले ही कड़वा हो, लेकिन औलाद को छाया देता है। और मैंने ही तेरा नाम प्रेम रखा क्योंकि मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ।
तुम और प्रार्थना मेरी दोनों आंखें हो। हाँ, गायत्री और तुम्हें समय नहीं दे पाया क्योंकि तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। बच्चे माँ की आंखों के आंसू देख पाते हैं, लेकिन बाप के माथे की शिकन नहीं। काश बाप भी रो पाता तो औलाद दर्द समझ पाती, लेकिन जिंदगी से लड़ने में रोने का वक्त नहीं मिलता। तस्वीरों में बच्चों को बड़ा होते देखता हूँ, बर्थडे का खर्चा करता हूँ, लेकिन बर्थडे में शामिल नहीं हो पाता। बच्चों की जिंदगी बनाते बनाते बाप उनसे खुद दूर हो जाता है। सब कहते हैं बेटा बाप जैसा बनना चाहता है, लेकिन मैं पहला बाप हूँ जो बेटे जैसा बनना चाहता है। प्रेम पराग की बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। पराग कहता है, प्रेम जब तू लौटकर आया ना, तब से मैं तेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रीनाथ जी की कसम, मुझे गर्व है कि मैं अपने बेटे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे भी ज्यादा गर्व है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं बना। प्रेम रोते हुए कहता है, पापा आई लव यू। पराग भी जवाब देता है, हाँ बेटा, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। दिखा नहीं पाता, लेकिन सबसे ज्यादा तुझसे ही प्यार करता हूँ। प्रेम माफी मांगते हुए कहता है कि वह इस घर को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे यहाँ घुटन होती थी। अगर पापा ने उसके सपने समझे होते जैसे उन्होंने राही के सपनों को समझा, तो शायद वह कभी नहीं जाता। वह बताता है कि उसे शेफ बनना था, लेकिन पापा और मोटीबा की नजरों में खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम था, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने यहाँ से गया। प्रार्थना को बिजनेस करना था और उनके काका समेत सबके सपने टूट गए, लेकिन जब उनके सपने टूट रहे थे तो पापा ने साथ क्यों नहीं दिया? शायद मोटीबा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, या काम में इतने बिजी थे कि बच्चों का दर्द नहीं देख पाए। पराग भावुक होकर कहता है, बेटा तुझे शेफ बनना था, मैं कल को सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन आज से तू शेफ बन और मैं तेरे साथ हूँ। मैं बीते कल को नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाले कल को बदल सकता हूँ। प्रेम खुश होकर पापा को गले लगा लेता है और कहता है, मेरे पापा वर्ल्ड की बेस्ट पापा है। पराग कहता है, बेस्ट हूं नहीं, बनने की कोशिश करूंगा। प्रेम भी कहता है कि वह बेस्ट बेटा बनने की कोशिश करेगा। पराग वहां से चला जाता है और प्रेम सोचता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उधर पाखी और माही वीडियो कॉल पर बात करती हैं। पाखी कहती है कि मम्मी की टीम अब फाइनल में नहीं जाएगी और दूसरी टीम में इतना दम नहीं है कि हमें हरा सके। माही हाँ में हाँ मिलाती है। पाखी कहती है कि क्या तुमने राही से बात की कि प्राइज मनी मुझे दे दे? माही कहती है कि वो बात करेगी, उसे बस अनुपमा की हार चाहिए। पाखी भी सहमत होती है और कहती है कि उसे भी बस मम्मी की हार देखनी है। आगे देविका बा के पास आती है, उन्हें गले लगाती है और मजाक में कहती है कि आप कहीं वैम्पायर तो नहीं जो बूढ़े नहीं होते। बा हंसकर कहती है कि तू भले बड़ी हो गई हो पर अक्ल से बच्ची है। देविका सबका आशीर्वाद लेती है, सब हंसते हैं। पाखी बाहर की हंसी सुनकर सोचती है कि शायद डांस लानीज आज ही जा रही है। अंश और प्रार्थना देविका का आशीर्वाद लेते हैं। देविका अंश से कहती है कि वह बिल्कुल समर जैसा है। तोशु आकर देविका को हेलो कहता है। देविका उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वह उसे कैसे भूल सकती है और पूछती है कि सुधरा या अब भी वैसा ही रहे। तभी पाखी आती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे? देविका मजाक में कहती है कि वह क्यों नहीं आ सकती। बा घोषणा करती है कि गणपति बप्पा की मूर्ति के आते ही खुशखबरी भी आई है। अब डांस रानी की टीम में अनीता की जगह देविका डांस करेगी। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन पाखी हैरान रह जाती है। अनु देविका को गले लगाती है और देविका रो पड़ती है। अनु पूछती है कि क्या हुआ? देविका कहती है कि शायद इसके बाद गले लगाने का मौका न मिले, और बहुत अपसेट होती है और बात नहीं बताती। अनु बार बार पूछती है, लेकिन देविका कहती है कि पहले डांस कॉम्पिटिशन जीत ले फिर बताएगी। अंश दोनों को देखता है और कहता है कि लग रहा है जैसे दो सहेलियां कॉलेज कैंटीन में बैठी बातें कर रही हैं। देविका अनु की तारीफ करते हुए कहती है कि वह कॉलेज के टाइम से ही डांस रानी थी और बहुत शानदार डांसर है। सब मिलकर डांस करने लगते हैं और माहौल खुशियों से भर जाता है। तोशु भी सोचता है कि अगर मम्मी जीत जाएगी तो उसका नाम और बड़ा होगा और पैसे भी मिलेंगे। उधर राही अपने डांस पर फोकस करती है और माही को कॉल कर बताती है कि देविका मासी यहाँ आ गई है और अब अनु की टीम में है। माही बताती है कि अब उनकी टीम कंप्लीट हो गई है क्योंकि देविका डांस में माहिर है और अनीता की जगह परफॉर्म करेगी। यह सुनकर राही घबराती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे अपने आप पर और पापा के विश्वास पर भरोसा है। वह हार नहीं मानेगी और जीत कर दिखाएगी। राही अपनी टीम के साथ फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देती है। वहीं अनु और उसकी टीम भी प्रैक्टिस करती है। अनु नोटिस करती है कि देविका खुश दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीतर कुछ छुपा रही है। वह पूछती है, पर देविका मना कर देती है और कहती है कि पहले जीत लो फिर बताएगी। अनु थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन मान जाती है। अगली सुबह सब लोग गणेश चतुर्थी की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज बप्पा का आगमन है और फाइनल भी।
कोठारी हाउस में भी बप्पा का स्वागत और पूजा होती है। सब खुश होते हैं। राही बप्पा से प्रार्थना करती है कि वह जीते ताकि अपने पापा के भरोसे को कायम रख सके और अनुपमा को हरा सके। वह सोचती है कि एक बार जीत गई तो अनुपमा जोशी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। उधर पराग प्रेम को कहता है कि वह अपने सपनों को पूरा करे। प्रेम सोचता है कि वह पापा के बिजनेस में भी हाथ बटाएगा और अपना सपना भी पूरा करेगा। सब मिलकर बप्पा के स्वागत की तैयारियां करते हैं और माहौल उम्मीदों और मुकाबले के उत्साह से भर जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।